हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेल, तो ये जो आपका सुबह 5 बजे की कल से मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, ये है आपके एनटीपीसी के अंदर पूछे गए सवाल। ठीक है, जो अभी पूरे वीक में आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि सैटरडे संडेज को रेलवे का पेपर नहीं होता है, राइट? तो उस दिन तक के जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे हम लोग इस वाले वीक में पढ़ लेंगे, और जब नेक्स्ट वाले वीक के क्वेश्चंस आना स्टार्ट होंगे तो वो वापस से हम लोग 7 बजे पढ़ना शुरू कर लेंगे। ठीक है ना? क्योंकि अभी आईबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं 7 बजे के क्लास में, तो प्लीज़ इसको एक बार से रिविजन के फॉर्मेट में देख ज़रूर लिया करिए। 7 बजे का तो आप जानते ही हैं, आपकी जीवन रेखा है। इसके अलावा आपको ये बता दें, आज है फ्राइडे, राइट? बहुत ही ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना? आज आपका एक स्पेशल क्लास रहेगा, क्योंकि जो 10:30 का स्पेशल क्लास होता है ये आपका मंडे टू थर्सडे चलता है। अगले वीक का क्या शेड्यूल होगा 10:30 बजे का, टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएगा आपको कल तक। करंट अफेयर्स बाय कृति, वहाँ पे ज्वाइन करिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इस बार ना अगले हफ्ते में वर्ल्ड वॉर वगैरह हम पढ़ाने वाले हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन दैट। सेकेंडली, आज दोपहर में जो 2 बजे का टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। जो आपके फ्री क्लास रहेगा अनअकैडमी पे, उस पर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स आपको पढ़ाए जाएंगे। यानी कि आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी एग्जाम, मतलब रेलवे से लेके यूपीएससी तक की तैयारी कर रहे हो, बिना पीडीएफ के ये सेशन होने वाला है दोपहर में 2 बजे, इसलिए रखा है ताकि किसी का कॉलेज भी हो तो भी क्लास वो अटेंड कर पाए। ठीक है? और ये ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि कौन कौन सी राजा राम मोहन रॉय ने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए, या फिर आप देखेंगे दयानंद सरस्वती जी ने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए, तो वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग पढ़ के खत्म कर लेंगे। ठीक है? कितने बजे? आज दोपहर में 2 बजे सेशन रहेगा। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो शाम को 4:30 बजे, शाम को 4:30 बजे ड्रीम यूपीएससी चैनल पे यूनियन टेरिटरीज पढ़ा देंगे। खत्म, एक और पंगा खत्म हो गया है ना? तो देख रहे हो, कहीं पे कुछ रह ना जाए, इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि इस वीक में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ सकते हैं उतना पढ़ के ख़त्म करें। तो प्लीज़ दोनों क्लासेस को मिस मत करिएगा। 2 बजे का क्लास सिर्फ 45 मिनट्स का रखेंगे, और ये शाम को 4:30 बजे का क्लास 30 मिनट्स का यूट्यूब पे रहेगा ड्रीम यूपीएससी चैनल पे। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे सवालों की। देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके 9 तारीख के शाम की शिफ्ट में पूछे गए थे। कल का जो पढ़ेंगे वो 10 तारीख का रहेगा। ठीक है? देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, लाइवली स्टॉक सेंसस जो है वो सबसे पहली बार कब किया गया था? सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दियो। राइट? आंसर हो जाएगा 1919। देखिएगा, जब हम सेंसस की बात करते हैं या फिर जब हम जनगणना की बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट 2021 में जो हमारे देश के अंदर सेंसस होना था, इसको पोस्टपोन किया गया है 2022 के लिए। और ये जो सेंसस होगा ये डिजिटल फॉर्म में रहेगा। सबसे बड़ी बात, ये कैसा होगा? डिजिटल फॉर्म में इसको कंडक्ट किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला जो सेंसस किया गया था वो कब होता है? 1872 के टाइम पे किया जाता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ये बताइए, जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है? आंसर क्या है? आर्टिकल नंबर 52। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है वो संविधान के कौन से भाग में है? पार्ट नंबर 5 में आता है। प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल नंबर 52 आता है। ये देखना, समझना, तीनों सेनाओं का ये अध्यक्ष होता है। और एक बात और याद रखनी है कि ये जो होते हैं ना, ये एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। मतलब कि हमारे देश में या फिर हमारे देश के बाहर भी अगर कोई भी काम होता है या कोई एग्रीमेंट साइन होता है या ऐसा कुछ होता है, तो वो सारा का सारा इनके ही नाम के अंदर किया जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड। बट एक बात और याद रखिएगा, इनका जो चुनाव होता है ना, उसमें आप अगर देखेंगे तो आर्टिकल नंबर कौन सा मिलेगा? 54। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। क्या एक ही राष्ट्रपति को 5 साल पूरे होने के बाद अपॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है? एज कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम एज का क्राइटेरिया है, बट मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मिनिमम इज 35 ईयर्स। सेम गवर्नर के लिए भी होती है। अगला सवाल, भारत रत्न अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम लोग जरा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस बार के जो अवार्ड्स दिए गए,
है ना। कब दिए गए थे? 2020 में दिए गए थे, 2019 में डिक्लेयर किए गए थे। तो किसको किसको मिला था? सबसे पहला नाम था प्रणब मुखर्जी जी का, सबसे इंपॉर्टेंट नाम। अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई थी, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल, प्रणब मुखर्जी जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके थे? आंसर हो जाएगा 13th नंबर के। ठीक, अब आपके लिए एक होमवर्क छोड़ेंगे, बाकी दो कौन लोग थे जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? काफी फेमस नाम है, कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया नया सा लगेगा। ठीक है, बताइएगा। अगला, मैन बुकर प्राइज 2018, मैंने बोला था बुकर प्राइज हो या कोई भी प्राइज क्यों ना हो, प्राइजेस अवार्ड्स बहुत कायदे से पूरे के पूरे साल के पढ़ने पड़ेंगे आपको, और जितने पुराने हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, कहा था मैंने। आंसर क्या है? एना बर्न्स। किसके लिए मिला? मिल्कमैन के लिए, राइट। अच्छा, एक बात और, अगर हम मैन बुकर की बात करें तो इस बार का मैन बुकर का जो खिताब है 2020 का, वो किसको दिया गया? कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है, अगला, गूगल के सीईओ कौन है? अब पहली बात, अल्फाबेट लिख के आए या गूगल लिख के आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के प्रेजेंट टाइम पे जो सीईओ हैं वो कौन है? सुंदर पिचाई हैं, राइट। और ये इंडियन है, ये तो आप जानते हैं। अगले सवाल पे आओ, आगे हिंदी में भी लिखा है, टेंशन ना लेना। अगला, आगरा शहर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? सिकंदर लोदी। लोदी डायनेस्टी की अगर आप बात करोगे तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो सबसे आखिरी डायनेस्टी आती है वो यही वाली होती है, और इसमें सबसे आखिरी जो किंग होता है वो कौन होता है? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का युद्ध जो होता है वो किसके साथ होता है? मुगल्स के साथ में होता है, यानी कि बाबर के साथ में होगा। और उसके बाद में कहानी में यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है, ये पूरी डायनेस्टी साफ, और किसका साम्राज्य शुरू? मुगल शासन शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई? आंसर है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय की रिसेंटली एक और किताब आई है जिसका नाम क्या है? आज़ादी। इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अरुंधति रॉय का जो नाम है ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है, क्योंकि इनकी किताबों को लेके कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये थोड़ा सा मतलब रूड लिखती हैं या समथिंग ऐसा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आज़ादी इज द नेम। अगला, केदारनाथ। जिसको नहीं भी पता होगा अब उसको पता चल गया होगा कि केदारनाथ कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर। सबने मूवी देखी होगी केदारनाथ वाली, जिसने नहीं देखी होगी उसने सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद में मूवी देखी होगी, बट देखी जरूर होगी, है ना। केदारनाथ मूवी की अगर बात करोगे तो वहां पे पूरा दिखाया गया था कि 2013 में किस तरीके से वहां पर पूरी बाढ़ आती है एंड सारी चीजें होती है ना। अभी वाली जो कहानी चल रही है, मतलब अभी वाली जो वहां पे पूरी घटना हुई है वो कहाँ हुई है? चमोली नाम की जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर ही आपको ये मिलेगा। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की जो अभी हाल ही में समर कैपिटल बनाई गई है वो क्या है? ग्यारसियन है। और ग्यारसियन भी कहाँ पे लोकेटेड है? इसी जगह में, यानी कि चमोली के अंदर ही इसकी लोकेशन है। अगला सवाल बताइए, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को कौन शिफ्ट करता है? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। इंपॉर्टेंट नाम ये रहेगा। दिल्ली सल्तनत की बात करोगे तो पांचों की पांचों डायनेस्टी में से क्वेश्चंस यूजुअली आ जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा स्लेव डायनेस्टी जो है ना, उसके अंदर अगर आप देखें तो रजिया सुल्तान के ऊपर सवाल बनेंगे, या फिर बलबन डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछ, या बलबन के ऊपर सवाल बन जाते हैं कि सिजदा और पेबोस ये किसने शुरू किया था। इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, या फिरोज शाह तुगलक के ऊपर सवाल बन जाएगा ना, तो ये थोड़ा सा आराम से इसको रिविजन मार के जाइए। अगला सवाल, सबसे पहले राज्यसभा के चेयरपर्सन वही जिनके नाम पे हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, सिंपल है। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि नाबार्ड को स्टैब्लिश, देख रहे हो क्वेश्चन का रेपिटेशन देख रहे हो, ये वो क्वेश्चंस हैं आपके जो अभी 9 तारीख की शाम की शिफ्ट में पूछे गए। कब भैया बनाया गया? 1982 में। और इसके हेड कौन हो जाएंगे? चंटाला अंकल रहेंगे। याद आ गया ना? नहीं याद आया तो भैया याद कर लेना, क्योंकि ये सब का सब 7 बजे के क्लास में सब पढ़ा के रखा है। फिर भी गलत करके आओ तो दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला, एजेंडा 21 क्या है? कुछ नहीं, बच्चों वाली चीज है, क्लाइमेट चेंज। किसके बारे में बात करता है? क्लाइमेट चेंज के बारे में। एजेंडा 21 ये कहता है कि जो 21वीं सदी है या फिर 21st सेंचुरी जो है उसमें जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे हम कैसे यहाँ पे बचा सकते हैं। इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, या आप ये कह लो एक समिट हुई थी 1992 में। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं भैया? ये क्या है? क्लाइमेट समिट है। और क्लाइमेट समिट के लिए जो प्रोटोकॉल किया गया था उसका नाम क्या है? यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल। कहाँ किया गया था? जापान के अंदर इसको साइन किया गया था। अगला, भारत के अंदर सबसे पहली जो रेल चलाई गई थी 1853 में, वो कहाँ से कहाँ थी? तो मुंबई टू थाने रहेगी। एक चीज और,
अगर पूछा जाए हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए भारत में कहाँ से कहाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई टू पुणे। फिर पूछा जाए लाइक ट्रेन 18 पूछ सकते हैं, तेजस के ऊपर सवाल बन सकता है, वंदे भारत हो सकता है, लिख के आ जाए, पूछ ले कि इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रेन 18 हो जाएगा। तो ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। अगला, झांसी की रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही है, पूछा जा रहा है इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो आपको ये मालूम होगा कि जब विद्रोह होता है, जब रिवोल्ट होता है 1857 का, उस टाइम पे झांसी से लीड कौन करती हैं, रानी लक्ष्मीबाई लीड करती हैं, है ना। और यहीं पर आपको ह्यूज रॉस का नाम भी देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना। इन्होंने ही बोला था कि इतने पूरे बड़े भारत के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मैन पावर को दिखाया है तो वो एकमात्र कौन थी, झांसी की रानी थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बहादुरी के साथ में उन्होंने लड़ाई करी होगी कि एक ब्रिटिशर यहाँ पे तारीफ करके गया। खैर, तो अगर इनकी आप बात करेंगे तो इनकी जो बर्थ है यानी कि इनका जो जन्म हुआ था वो ये डेट हो जाएगी, और कहाँ पे, काशी के अंदर। इनकी डेथ कब होती है, 1858 में इनकी डेथ होती है ग्वालियर के अंदर। अगला, 2019 में स्पेशल ओलंपिक्स, पॉइंट टू बी नोटेड, ये समर नहीं पूछ रहा है, ये विंटर भी नहीं पूछ रहा है, ये स्पेशल ओलंपिक्स पूछ रहा है। ये कहाँ हुए थे, अबू धाबी यूएई के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है फुटबॉल 2018 का, राइट, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये रशिया के अंदर हुआ था। और पूछा जाए अगला वाला कहाँ होगा, दोहा के अंदर होगा। ओलंपिक्स के केस में अगर आपसे पूछा जाता है तो ओलंपिक्स में पूछ सकते हैं कि जो समर ओलंपिक्स है वो कब होना है, 2021 में से डाउटफुल है अभी तो, 2021 टोक्यो में, और जो विंटर ओलंपिक्स हैं वो 2022 में चाइना के अंदर होंगे, ठीक है। अगला सवाल, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या फिर मॉर्ले मिंटो सुधार, ये कब आते हैं, ये आता है 1909 में। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या होती है, इसमें मुस्लिम्स को अलग से क्या मिलता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म के अंदर रखा जाता है, मतलब स्पेशल उनको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। अगला, जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उसमें वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो ये जाइलम करेगा। अगर पूछा जाए फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, तो फ्लोएम करेगा। ये तो ईजी था ना। ओके, चलिए, तो ये हम लोगों ने 9 तारीख के जितने क्वेश्चन थे कल किया था पार्ट 1, आज हो गया पार्ट 2, 9 तारीख खत्म। अब कल पढ़ेंगे कौन सी, 10 तारीख के सवाल, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। प्लीज जो क्वेश्चन पूछा करें उसके आंसर कमेंट बॉक्स में किया करिए। अभी मुलाकात करेंगे आपसे 7 बजे, और सेशन को प्लीज एक बार से लाइक और शेयर किया करो। क्लास के बाद में जो बच्चे आए हैं एंड में आके ज्वाइन किया है, स्टार्टिंग में देख लेना आज कौन कौन सा स्पेशल क्लास है। आज यूनियन टेरिटरी पढ़ा देंगे, ध्यान रखना, कोई बात में नहीं बोलेगा कि मैम स्टेट पीएससी का पेपर है, यूपीएससी का पेपर है, आईबी का पेपर है, एसएससी है, रेलवे, मैम प्लीज पढ़ा दो। पढ़ाने जा रहे हैं आज शाम को 4:30 बजे, मिस नहीं करना, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो बच्चे ऐसे हैं जिनको पेड बैच ज्वाइन करना है, नया बैच आपके लिए 23 फेब से स्टार्ट होने जा रहा है, और अगर आप 25 फरवरी के बाद ज्वाइन करोगे तो 10% की जगह आपको सिर्फ 5% का ही डिस्काउंट मिलेगा। तो दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी अगर आपको ज्वाइन करना है जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के लिए। एसएससी में कोई भी एग्जाम, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस है, एनडीए अलग हो गया, सीडीएस अलग हो गया, किसी भी एग्जाम के लिए तो आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सारे आपको एक्सपर्ट एजुकेटर्स मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो सबके नाम मेंशन है। ऑलराइट, कोड क्या रहेगा, कोड विल बी कृति 10। ओके, चलो मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सो जाइए बट जग जाइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।